वंदे मातरम मित्रों, मैं हिंदी की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों को गुजरात बोर्ड कक्षा 10 हिंदी द्वितीय भाषा का चैप्टर 6 कालिदास का प्राण प्रेम लेसन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके समक्ष यहाँ पर मैं बता रही हूँ। विभागे निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। कालिदास हरेठ शावक के अंगों पर किसका लेप लगाते थे? आंसर है घृत का। मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। यह वाक्य किससे कहता है? दंतुल कालिदास से कहता है। उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता था? ऋतुसंहार के लिए जानता था। कालिदास ने बच्चों यहाँ पर ऋतुसंहार काव्य की रचना की थी, इसलिए उज्जैनी के प्रत्येक व्यक्ति जो है ऋतुसंहार के लिए जानते थे। हरेठ शावक इनमें से किसके बाणों से घायल हुआ था? दंतुल के बाणों से घायल हुआ था। घायल हिरण को दूध किसने पिलाया? कालिदास ने। कालिदास किस भाषा के महाकवि थे? संस्कृत भाषा के महाकवि थे। कालिदास का प्राण प्रेम इस नाटक के प्रति प्रगाढ़ प्रेम व्यक्त हुआ वन्य प्राणियों के प्रति। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। कालिदास ने हरिण को दूध पिलाया। मल्लिका की माँ को अपवाद की चिंता रहती थी। हरिण शावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था। कालिदास को राजकवि का सम्मान कारण मिला ऋतुसंहार के लिए। दंतुल को खेद था, उसने कालिदास के साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। अंबिका रुष्ट थी क्योंकि पुत्री मल्लिका वर्षा में कालिदास के साथ गई थी। दंतुल कालिदास के क्षेत्र का निवासी होता तो वह शायद हरिणों का शिकार नहीं करता। हरिण शावक को पाना कालिदास के लिए संवेदना का प्रश्न था। संवेदना का मतलब होता है बच्चों करुणा, दया। कालिदास सभी प्राणियों के प्रति कालिदास के अंदर दया थी। उज्जैनी की राज्यसभा के सभी लोग कालिदास को जानते थे क्योंकि कालिदास ने ऋतुसंहार काव्य की रचना की थी। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक वाक्य में लिखिए। उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को कैसे जानता था? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को ऋतुसंहार के कवि के कारण जानता था। हरेठ शावक किसके बाणों से घायल हुआ था? हरेठ शावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था। दंतुल कालिदास तक कैसे पहुँचा? दंतुल रक्त बिंदुओं का अनुसरण करके कालिदास तक पहुँचा। दंतुल मल्लिका के घर पहुँचा, कैसे पहुँचा, क्यों? दंतुल उज्जैनी के राज्य का राजपुरुष था, उसके बाणों से एक हरेठ शावक घायल हुआ था। घायल हरेठ शावक अपनी जान बचाने के लिए कालिदास की गोद में आ गया। कालिदास उसे लेकर मल्लिका के घर गए। रास्ते में हरेठ शावक के टपकते खून को देखते हुए राजपुरुष दंतुल अपने शिकार को खोजते हुए मल्लिका के घर पहुँचा। मतलब बच्चों यहाँ पर है कि रक्त बिंदुओं का अनुसरण करते हुए दंतुल मल्लिका के घर पहुँचा। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। घायल हरेठ शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया? यहाँ पर बच्चों देखिए आंसर। राजपुरुष दंतुल के बाढ़ से घायल होकर हरेठ शावक अपनी जान बचाने के लिए कुलाचे भरता हुआ कालिदास की गोद में आ गया। कुलाचे भरना मतलब उछलता हुआ, रेंगता हुआ। तब कालिदास ने उसे अपने गोद में समेटकर उसके घायल बदन को सहलाते हुए उसे तरह तरह की सांत्वना दी, ठीक उसी तरह जैसे वे किसी घायल बच्चे को पुचकार कर धीरज बढ़ा रहे हो। मल्लिका के घर उन्होंने दूध पिलाया जिससे उसे राहत मिली। मल्लिका के घर राजपुरुष ने हरेठ शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए कालिदास से उसे सौंप देने का हठ किया। कालिदास ने स्पष्ट शब्दों में उसे जवाब दिया, इस क्षेत्र में आखेट नहीं होता, यह हरेठ शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। कालिदास अंत में राजपुरुष की परवाह नहीं करते और घायल हरेठ शावक को अपने साथ लेकर घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस प्रकार कालिदास ने हरेठ शावक को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। आशय स्पष्ट करने का क्वेश्चन बच्चों 3 नंबर का आता है, जिसमें इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट शायद इस बार वाले एग्जाम में 2025 आएगा भी। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना। हरेठ शावक को लेने के लिए जब दंतुल जिद करने लगा तो मल्लिका उसे समझाती है कि दंतुल
तुम्हारे लिए तो प्रश्न अधिकार का है। तुमने हरित शावक को मारा इसलिए तुम अपना अधिकार समझते हो। लेकिन कालिदास जी जो उनके अंदर संवेदना, करुणा, सभी प्राणियों के पास पशुओं के प्रति दया रखते हैं। शिकारी व्यक्ति को किसी की जान बचाने वाले दोनों में बहुत फर्क होता है। मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा अच्छा होता है। शिकारी को शिकार करके किसी के प्राण लेने में कोई झिझक नहीं होती है, बल्कि वो अपना बहादुरी और मनोरंजन के रूप में देखता है। वह शिकार करना अपना शौक मानता है, शिकार करने पर अपना अधिकार मानता है। लेकिन जो संवेदनशील व्यक्ति होते हैं, बच्चों करुणाशील व्यक्ति होते हैं, उनका हृदय किसी प्राणी को देखकर घायल द्रवित हो उठता है। वह उसका प्राण बचाने के लिए अपनी जान लड़ा देते हैं। अधिकार जताने वाला व्यक्ति प्राण लेने पर खुश होता है, जबकि संवेदनशील व्यक्ति जो होता है किसी की जान बचाने में खुश होता है। यदि कोई किसी को प्राण दे नहीं सकता तो उसे किसी को प्राण लेने का अधिकार नहीं है। मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाले का अधिकार होता है। अगला है, यह हरित शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजाती हैं। कालिदास जी बोल रहे हैं कि जो पार्वत्य भूमि है जहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जो कोई भी किसी का शिकार नहीं करता है। पार्वत्य भूमि में मनुष्य और पशु पक्षियों में कोई अंतर नहीं है। दोनों सजीव हैं, दोनों प्राणधारी हैं। घायल होने पर दोनों को दर्द होता है। इसलिए पार्वत्य भूमि में मनुष्यों और पशु पक्षियों सजातीय रिश्ता है। इस भूमि में जैसे मनुष्य रहते हैं उसी प्रकार से पशु पक्षी भी रहते हैं। उनका कोई भी आखेट या शिकार नहीं करता। किसी पशु का शिकार कर उसे अपनी संपत्ति जताना चाहे तो यहाँ के निवासियों को कदापि बर्दाश्त नहीं है। इसलिए कालिदास राजपुरुष दंतुल से वाक्य कहते हैं, पार्वत्य भूमि के पशु पक्षी की जान बचाने के लिए इस क्षेत्र के लोग अपनी जान लड़ा देते हैं, क्योंकि वो इनको अलग नहीं मानते। थोड़ा सा व्याकरण सी का क्वेश्चन व्याकरण का दिख बताई हूँ। पशु का बच्चा शावक, हस्तरेख की विद्या सामुद्रिक, जिसको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होता है उसको बताते हैं सामुद्रिक। जिसके पास शस्त्र हो सशस्त्र, और जिसके पास शस्त्र नहीं हो बच्चों निशस्त्र। पर्यायवाची घृत का घी, भाजन का बर्तन या पात्र। भाववाचक संज्ञा कोमल का कोमलता, बहुत का बहुतायत, दूर का दूरी, माता मातृत्व, पशु पशुता, कवि कवित्व। विशेषण बनाइए, समुद्र का सामुद्रिक और भूमि का भौमिक। कृतवाचक संज्ञा आखेट का आखेटक, लेख का लेखक, शिकार का शिकारी। समास पहचानिए, कालिदास में तत्पुरुष समास है बच्चों। गांववासी में तत्पुरुष, प्रतिदिन में अव्ययी भाव, रुचि और अरुचि में द्वंद्व समास, और राजकवि में जो है तत्पुरुष समास। बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 6 का बताई हूँ। यही और जो भी आप लोग को प्रॉब्लम हो हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताना। अगला वीडियो मैं आपको डालूँगी इसके सारांश के बारे में। धन्यवाद।